हेलो स्टूडेंट। अब मैं चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 11 में बताने जा रहा हूँ, जिसके आपके 3 पार्ट हैं। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में x का आपको मान आपको ज्ञात करना है। पहला संख्या दिया हुआ है cos x बराबर cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। इसमें जो x जो आया हुआ इसका मान हमको फाइंड करना, पता करना है। तो इनके मान उसमें लगा दीजिए। ये लगा हुआ रहा है यहाँ पर cos x बराबर, अब cos 60 है तो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, इंटू कोई से नहीं इंटू चिन्ह आता है। और cos 30 है तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, प्लस sin 60 का मान लगाना है। sin 60 का मान √3/2 होता है और sin 30 का मान होता है 1/2 होता है। अब ये क्या चला यहाँ पर, cos x बराबर, देखो गुणा में लगा हुआ तो दोनों का गुणा होगा। √3 का करेंगे 1 से √3 आ जाएगा ये, और 2 का 2 से कितना आया 4। 1 का करेंगे √3 से कितना आएगा, √3 आ जाएगा, और 2 का 2 से कितना हो गया 4। तो cos x बराबर, जो प्लस लगा हुआ है तो इसका लेंगे हम एलसीएम। 4 और 4 का कितना आ गया एलसीएम, 4 आ गया। 4 का भाग देंगे 4 में एक बार, 1 का गुणा करेंगे √3 से कितना आता है, √3 ही आएगा। अब 4 का भाग 4 में एक बार, 1 का करेंगे √3 से, √3 ही आएगा ये। अब ये क्या लगा हुआ रहा है, cos x बराबर, अब देखो 1 √3 जी और 1 √3 जी कितने हो गए आपके, ये 2 √3 हो गए, और नीचे का लगा हुआ 4। अब 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, और यहाँ पे क्या आ गया, cos x बराबर आपका आया √3/2 आया। तो जगह कम इधर कर दे रहे हैं। अब इसमें ये देखना है कि जो cos x है ये, अब ये देखो cos में जो √3/2 जो मान होता है, cos में जो √3/2 जो मान होता है वो कितने का मान होता है, हमको ये देखना है आपका। तो √3/2 मान कितना होता है cos में आपका, cos 30 का होता है। कितना होता है, cos 30 का मान। cos आ रहा है तो cos में मान देखना पड़ेगा ये। तो cos में √3/2 जो मान होता है वो उतना cos 30 का मान होता है। ये cos से आपका cos गया, तो यहाँ पर x का मान कितना आपका आ गया, 30 अंश आ गया। ये आपका आंसर हो गया पहला वाला। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका पार्ट देखिए, इसमें ये सेम है, मान पुट कर दीजिए। तो sin 2x सेम चलेगा ये। अब sin 60 है तो sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, इंटू, अब cos 30 आ रहा है तो cos 30 का मान भी √3/2 ही होता है। अब cos 60 आ रहा है तो cos 60 का जो मान लगाएंगे तो cos 60 का मान होता है 1/2 और sin 30 का मान होता है 1/2। तो sin 2x बराबर, इन दोनों का गुणा हम करना है। √3 का गुणा करेंगे √3 से, किसी रूट की संख्या से गुणा करते हैं तो रूट आपका हट जाता है। तो कितना आएगा 3, और 2 का 2 से कितना आया 4। 1 का 1 से 1 आया, और 2 का 2 से हो गया 4। sin 2x बराबर, इसका ले लीजिए एलसीएम। 4 और 4 का कितना आ गया, 4 आ गया एलसीएम। अब 4 का भाग देना, 4 में गया एक बार, 1 का करेंगे 3 से कितना आता 3, माइनस 4 का भाग गया 4 में एक बार, 1 का करेंगे 1 से कितना आएगा 1। sin 2x बराबर, अब देखो 3 में से घटाना है तो कितना बचेगा 2, 2/4। इसको काटिए, 2 का भाग 2 में गया एक बार, और 2 का भाग 4 में गया 2 बार। तो यहाँ पर आया कि sin 2x बराबर आ गया 1/2। सेम कंडीशन है। अब देखना है साइन में, देखना है जो 1/2 होता है कितने का मान होता है साइन में। साइन में 1/2 कितने का मान होता है, sin 30 का मान होता है। साइन से साइन गया, इधर कर दें इसको। अब यहाँ क्या बचा, 2x बराबर 30। ले हमको मान चाहिए x का, तो 2 का देंगे भाग इसके नीचे, तो x मान आ जाएगा 30 अंश बटे 2, कितना आया 15। तो x मान कितना आपका आ गया, 15 अंश आपका आ गया। इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब इसका देखो थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट हम करना चाह रहे हैं, √3 सेम है ये, √3 लगा दिया हमने, और tan 2x आ गया। अब sin 30 है तो sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, प्लस sin 45 का मान होता है 1/√2 होता है, इंटू, और इसका मान भी कितना होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, प्लस 2 इंटू, अब sin 90 आ रहा तो sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये कितना है, √3 tan 2x बराबर 1/2 सेम चलेगा, प्लस है, ये दो गुणा लगा हुआ तो 1 का गुणा 1 से कितना आता है 1। अब √2 का गुणा करेंगे, √2 से कितना आता है 2 आ गया,
और 2 का 1 से गुणा कितना आया, 2 आ गया। हम इसमें 1 मान सकते हैं। अब इसका ले लीजिए एलसीएम, क्योंकि संख्या भिन्न में आ गई। जब भिन्न में आ जाता है तो उसको भिन्न की तरह इसको हल करेंगे। ये संख्या सेम आ गया। अब 2 का कितना एलसीएम 2 आ गया। 2 का भाग 2 में एक बार, 1 का करेंगे 1 से कितना आता है 1, प्लस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 का गुणा करेंगे 1 से कितना आएगा 1, प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का गुणा करेंगे 2 से कितना आया 4। तो इधर क्या है, √3 tan 2x बराबर 1 और 1 2 और 2 4 कितने हो गए 6, 6/2, 2 का भाग है 6 में 3 बार। तो यहाँ मान आया √3 tan 2x बराबर 3 आया। ले हमको मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो √3 इसके आगे लगा हुआ, तो √3 का देंगे भाग इसके नीचे हम। तो tan 2x बराबर, अब देखिए ये 3 अपॉन में कितना आएगा, √3 आएगा। अब देखो 3 ऊपर √3 नीचे, जब 3 ऊपर √3 नीचे, इसको विधि करनी देखो क्या है, 3 है। एक तो विधि ये है, तो √3 है, तो √3 का अगर ऊपर नीचे हम गुणा करें तो 3 3 से 3 गया, डायरेक्ट आ गया। अब ऐसे कर सकते हो, देखो डायरेक्ट कर सकते हो, √3 जो रूट की संख्या है, खाली संख्या रूट बार करती है, तो ये इसका भाग इसमें गया √3 बार। तो tan 2x कितना आ गया, ये आ गया। जैसे मानो संख्या आपका हो जैसे 5/√5 हो, तो इससे यह कहा जाएगा आपका √5 आ जाएगा। जैसे संख्या हो मानो 2/√2 हो, तो कितना आएगा, √2 माना निकल कर आएगा। अब ये देखना है कि tan में जो √3 होता है कितने इसका मान होता है, ये देखना हमको। अब tan है, अब tan में ये मान देखना है तो कितने का मान होता है, tan 60 का मान होता है। और tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, और tan से ये tan गया। अब इधर क्या बचा 2x, और इधर बचा कितना 60। मान निकालना x का, तो x बराबर, तो 2 का देंगे भाग इसके नीचे हम, तो 60/2 कितना आएगा, ये 30 आ गया। तो x का मान कितना आ गया, 30 आ गया। अब देख क्वेश्चन में देखो, ये 12 मान है, cos 30 + sin 60 अपॉन 1 + cos 60 + sin 30 बराबर हमको करना है √3/2। ये सिद्ध हमको करना है। ये होता है LHS, ये होता है आपका RHS, इसे लेंगे हम LHS, लेफ्ट हैंड साइड, या हिंदी में लिख दो बायां पक्ष। तो इसको लिख दीजिए cos 30 + sin 60, और ये क्या है 1 + cos 60 + sin 30, और हमको मान लाना है √3/2 मान लेकर आना है हमको। अब cos 30 है, अभी cos 30 का मान लगाना है, तो cos 30 का मान होता है √3/2, और sin 60 का मान भी कितना होता है, √3/2 होता है। ऐसे नीचे मान लगा दीजिए, 1 + cos 60 आ रहा है, तो cos 60 का मान लगा दीजिए, cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, प्लस अब यहाँ पर आ रहा है sin 30, तो sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अब ये संख्या तो भिन्न में देखो, अब इसका ले लो अलग एलसीएम, हम इसे 1 मान सकते हैं, तो इसका ले लो एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। इसका लेना हमको एलसीएम, तो 2 से 2 गया, तो यहाँ बचेगा √3, 2 से 2 गया, यहाँ बचेगा √3। अब आपको इसका ले लो, इसको दबा, इसका ले लो एलसीएम, 1 का 2 का कितना आ गया, 2 आ गया। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का 1 से 2, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 का 1 से 1, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 का 1 से 1, ये 2 से 2 गया। देखो 1 √3 जी और 1 √3 जी कितने हो गए, 2 हो गए। अब बताइए कितने हो गए, 2 और 1 3 और 1 4, 2 का भाग है 4 में 2 बार, तो कितना मान आया, √3/2। हमारा क्या सिद्ध करना था, हमको सेम सिद्ध करना है, तो ये मान क्या निकल के आ गया, RHS। ये आपका आंसर हो गया। तो लिख सकते हो आपका जो ये मान चल रहा था, आप LHS, तो यहाँ नीचे लिख सकते हो LHS बराबर R, जो LS का मान है वो RS के बराबर निकल कर आ गया। ओके, आपको मैं 3 क्वेश्चन बताए, 11 के 2 और 12 में के। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन बताइए। प्लीज़ करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।